फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम शेयर करेंगे हाई डीप नेक वाले 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज का जो साइज है 34 है एंड कमर का साइज 28 है, 28 है। लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। स्टिचिंग करने के बाद तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग कर, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर। तो हम मार्जिन को लेकर लेंथ ले रहे हैं 15.5 इंच। 13 इंच 13.5 इंच हमें रेडी करना है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो 15.5 इंच हमने लिया है। और ऐसे हमें इसको अस्तर को बराबर कर लेना है। शोल्डर जो है 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और ऐसे हम बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच लेंगे 1.5 और ऐसे हम गोलाई में शेप दे लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, फ्रंट पार्ट पे 1 इंच आर्म होल लेंगे, यहाँ से इस तरीके से अंदर की ओर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट है। ब्लाउज का जो साइज है 34 का हमें चौथा भाग 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 से 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से फिटिंग लाइन है, ये मेन स्टिचिंग होगी, ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच 2.5। हाई डीप नेक में बना रहे हैं तो हाई डीप नेक के लिए हमने लिया नेक की लंबाई, गले की लंबाई 11 इंच 11 इंच और वी शेप में हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हम बेल्ट लेंगे। शोल्डर से मैं बेल्ट 13 इंच पे ले रही हूँ और ऐसे हमें इसके से सीधी लाइन जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हाई डीप नेक है, यहाँ से हम राउंड शेप में देंगे बेल्ट के लिए। अब सीधा बेल्ट भी रख सकते हैं आप अपनी चॉइस के अनुसार। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 10 इंच 10 इंच पर डॉट लगाएंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, उसका हमें 10वां भाग लेना है तो 3.5 ले रही हूँ। नीचे भी हमें उतना ही लेना है और ऐसे डॉट पॉइंट से हमें इस तरीके से ड्रॉ करके मिला लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो 2 इंच पर यहाँ से हम इस तरीके से डॉट लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से प्रिंसेस का हम शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें प्रिंसेस का शेप देकर मिला लेना है। अब यहाँ से हमें डॉट पॉइंट से आर्म होल सब इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ये जो है कट हो जाएगा। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया और इसको हम बराबर में मेजर कर लेंगे दोनों साइड। तो ऐसे ये हाफ इंच पर इस तरीके से बराबर करके मेजर कर लेंगे। बराबर में इस तरीके से कर लेंगे तो बराबर शेप में आएगा एकदम परफेक्ट। शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन लेना है। तो ऐसे ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड, चाहे शायद जो भी हो बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस तरीके से कट कर लेंगे। इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है किसी भी साइज़ के लिए। तो ऐसे ये कटिंग हो गई है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। अब बेल्ट से हम कमर का चौथा भाग लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा और जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है, छट लेंगे क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था तो बेल्ट में हम माइनस कर लेंगे। तो ये जो है कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करनी है। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है
फ्रेंड, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। मेन फैब्रिक जब भी आप कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करें। जब भी हम स्टिचिंग करें उसके बाद हम एक्स्ट्रा आता है तो उसको छाट लेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक पे जो है कटिंग हो गई है 3 पीसेस में। तो ये कट हो गया है। अब हमें स्टिच करना है। तो कटिंग हो गया है, अब हम स्टिच कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और ऐसे अच्छे से सिक्योर कर कर इसके किनारे साइड में हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम छाट लेंगे। फिर नेक वाले पार्ट को जो भी हमें, अब इसमें जो है हम मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखेंगे और इस तरीके से हमें स्टिच करना है। अब ऐसे ओपन कर कर पलट कर अस्तर के साइड सिलाई लगाएंगे। ये नेक वाला पार्ट है और इस तरीके से पलट लेंगे। अच्छे से सिक्योर कर कर सेट कर कर फिर इसके किनारे साइड में हमें स्टिच कर लेना है। जैसे ये स्टिच हो गया है, जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे, छाट लेना है हमें। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। अब इसमें हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच करना है। तो ये आप तो नीचे साइड से या आर्म होल साइड से भी बराबर में पकड़कर इस तरीके से स्टिच करेंगे, जिससे कि प्रिंसेस का पार्ट जो है छोटा बड़ा ना हो, बराबर में अटैच हो। तो देख सकते हैं कि एकदम बराबर में अटैच हुआ है, छोटा बड़ा भी नहीं। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हम अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं पहले। मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है। अब ऐसे पलट कर अस्तर के साइड सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अब हमें पलट कर पूरे साइड में हमें किनारे साइड में सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें छाट लेनी है। तो ऐसे हमने छाट लिया है। अब हमें बेल्ट के ऊपर साइड में पाइपिंग देनी है। तो हम फैब्रिक का ही पाइपिंग दे रहे हैं। इस तरह फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। तो इस तरीके से हमें बिना धागे के ही पाइपिंग एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर छोटा कट लगा लेना है और ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करेंगे उल्टे साइड में। और इस तरीके से सीधे साइड में सिलाई के जो ऊपर है उसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगानी है पाइपिंग। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग बिना धागे के ही। फैब्रिक पाइपिंग के लिए फैब्रिक जो है डबल फोल्ड होनी चाहिए, जिससे कि पाइपिंग एकदम गोल आती है
इसमें धागे की भी ज़रूरत नहीं, बिना धागे के ही आप गोल पाइपिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से बेल्ट में जो हमने पाइपिंग दे लिया है और ये बेल्ट जो है रेडी हो गया है। इस बेल्ट को हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में जो है डॉट लगा लेंगे यहाँ पर। अब जो ब्लाउज का जो पार्ट है, दोनों पार्ट को हम इस तरीके से नीचे साइड से किनारे हल्के से इस तरीके से दोनों पार्ट को जो है ज्वाइंट कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है दोनों पार्ट को। तो ऐसे हमने दे लिया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो सेंटर में इस तरीके की जो राउंड शेप में बेल्ट हो अगर, तो आप जो है पहले सेंटर से ही अटैच करें। तो ऐसे सेंटर से हम अटैच कर रहे हैं। सेम हमें इसी तरह दूसरी साइड भी सेंटर से ही अटैच करना है। ऐसे अटैच करने पे एकदम बराबर में अटैच होता है। और जो एक्स्ट्रा है, आप किनारे से जो एक्स्ट्रा है उसे आप छाड़ सकते हैं, इसीलिए राउंड शेप में बेल्ट जो है सेंटर से अटैच करनी चाहिए। तो ऐसे अटैच हो गया है। अब हम एक और स्टिच कर लेंगे, डबल स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो बेल्ट को जो हमने अटैच कर लिया है, अब जो किनारे साइड में जो एक्स्ट्रा है इस तरीके से आप उसे छाट सकते हैं, इसीलिए राउंड शेप में जो बेल्ट है वो हम सेंटर से ही अटैच करें। तो ये जो ब्लाउज जो बनकर रेडी हो गया है, देख सकते हैं पार्टी वियर लुक। डबल फोल्ड कर लिया है और इसमें अलग से आपको मार्जिन ऐड नहीं करनी है, तो मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। 1/2 इंच पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, या आप चाहे तो इस पर आई और हुक बना सकते हैं। तो ये 1/2 इंच हमने ड्रॉ कर लिया है। लेंथ ले रहे हैं मार्जिन को लेकर 15 इंच। 13 इंच हमें रेडी करना है, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 10 है, 10 का हमने हाफ लिया है, 5 इंच। आर्म होल राउंड 5.5 इंच, 5.5। इधर से भी हम बराबर में देख लेंगे। अब हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया बॉक्स की तरह। आर्म होल 1 इंच, फ्रंट में हम 1 इंच लेंगे, बैक पार्ट में 1.5 इंच। और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 34 का हमें चौथा भाग लेना है, 8.5 इंच, 8.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा आप 2 या 1.5 इंच ले सकते। कमर का साइज 28 से 28, उसका हमें चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये स्टिचिंग लाइन है, ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5। लेंथ 9.5 इंच, 9.5। और ऐसे हमें नेक ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच और यहाँ से जहाँ से हमने टक्स पॉइंट लिया है बेल्ट के लिए, हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। इधर साइड से राउंड शेप के लिए 1.5 इंच पर, इधर से हमें 2 इंच पर लेना है, डॉट लगानी है और इस तरीके से गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 का हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.5 ले रही हूँ, नीचे भी हमें उतना ही लेना है और ऐसे डॉट पॉइंट से नीचे तक ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड 1-1 इंच और ऐसे डॉट पॉइंट से इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे ही ड्रॉ हो गया है।
हाफ इंच पर हम इस तरीके से परफेक्ट शेप देने के लिए हाफ इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से मैं प्रिंसेस का आप चाहें तो इस तरीके से शेप दे सकते हैं। हम 1 टक्स वाले बना रहे हैं, अगर देना चाहें तो आप इस तरह से ले सकते हैं। शोल्डर से हाफ इंच डाउन लेंगे। तो ऐसे ही ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। और यहाँ से ये जो बेल्ट हमें माइनस करना है, क्योंकि 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो इसमें जो है 2 इंच हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब इस तरीके से ब्लाउज जो कमर का साइज 28, उसका चौथा भाग 7 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा। और जब ये स्टिचिंग होगा टक्स, तो यहाँ से यहाँ पर कट लगा लेंगे छोटा सा, यहाँ से स्टिच होगा। अब हमें इस तरीके से रखना है। मेन फैब्रिक पर तो ऐसे ही कटिंग हो गई है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। कटिंग हो गई। अब हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो हम पूरे राउंड में, पूरे किनारे साइड में हमें सिलाई लगानी है, स्टिच करना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब नेक की कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें पकड़कर टक्स लगाने हैं। आप चाहे तो इस तरीके से पकड़ के आप ऊपर आर्म होल साइड से भी ले सकते हैं। हम यहीं से ले रहे 1 टक्स वाली 3 पीसेस, बहुत ही देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है। अब इस तरीके से फैब्रिक लेना है। पट्टी वाली हम नेक बना रहे हैं, तो इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमें नेक साइड में अटैच करना है। और इस तरीके से पलटकर अस्तर के साइड जो है स्टिच करेंगे। अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। और इस तरीके से हमें पट्टी वाली ने जो ऐसे स्टिच कर लेना है। तो ऐसे ही हमने दोनों पार्ट में स्टिच कर लिया है। दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें बेल्ट स्टिच करना है। तो इस तरीके हम अस्तर को रखेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। अब इस तरीके से पलट कर अस्तर के साइड सीधे साइड में हमें स्टिच करना है। स्टिचिंग अस्तर के साइड रहेगा। फिर इस तरीके से पलट कर हमें पूरे में सिलाई लगानी है।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे दोनों जो पार्ट के बेल्ट है अटैच स्टिच हो गए हैं। अब हमें इस तरीके से अटैच करना है बेल्ट को। अब ऐसे पलट कर हमें सीधे साइड में स्टिच करना है। एक सिलाई लगानी है सीधे साइड में। तो ऐसे ये स्टिच हो गया है। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट में भी बेल्ट को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा उसे छाट लेंगे, कट कर लेंगे। तो ऐसे दोनों अटैच हो गया दोनों पार्ट में। अब हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था, आप चाहे तो इसमें आयु हुक भी लगा सकते हैं। तो हम इस तरीके से स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक सिलाई हम सीधे साइड में लगा लेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज जो बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। फोर इंच 34 कमर का साइज है, 30 से 30 लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। इसके लिए हमने अस्तर जो लिया है 80 सेंटीमीटर। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अस्तर को आयरन कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं डबल फोल्ड करके इसकी लेंथ जो है तैयार करनी 13.5 इंच, और यहाँ पर हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल 15.5 इंच रहेगा पूरी लेंथ मार्जिन को लेकर। और ऐसे हम 15.5 इंच पे जो है सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच हम आई और हुक के लिए लेंगे, या आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सके, स्टिचिंग में ले सके उतना ही आप आई और हुक के लिए लें। फ्रंट पार्ट है तो ये आई और हुक के लिए है। शोल्डर जो है 11 है, 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच, 5.5। यहाँ से आर्म होल राउंड 5.5 इंच। ब्लाउज का साइज है 34 का, हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम स्केल से जो ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरह। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। कोने से आर्म होल 1 इंच, और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। कमर के साइज है 30 से 30 का, हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, 7.5। यहाँ से 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। ये जो है फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन, यहाँ से स्टिचिंग होगी और ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, हाफ इंच छोड़कर लेना है 2.5, लंबाई 7 इंच, नीचे साइड से भी 2.5 इंच 2.5। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। गोल नेक बना रहे हैं। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और कोई सा भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। 5 शेप में भी बना सकते हैं, 20 शेप में भी। नीचे से बेल्ट ले रहे हैं 3.5 इंच, 3.5।
और इधर साइड से हमें लेना है 2.5 2.5। इसमें आपको अलग से मार्जिन कहीं पे भी ऐड नहीं करनी है, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स के लिए लेना है, तो नेक्स्ट से हम टक्स के लिए ले रहे हैं 3 इंच पर, या आप इस तरीके से नापेंगे बेल्ट की यहाँ से, और इसको बराबर में इसको डिवाइड करके जहाँ पर सेंटर आए तो 3 इंच पर आ रहा है, और इस तरीके से हम 2.5 इंच पर लगाएंगे 2.5 पर। और ये जो लाइनिंग है इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। अब इसके बीच में जो दूरी लेनी है 2-2 इंच की। जितने भी आप टक्स की लंबाई लेंगे, आप जो 4 टक्स है 4 टक्स, उसके बीच की दूरियां बराबर होनी चाहिए, तभी परफेक्ट शेप आता है। या इस तरीके से आप चाहे तो सर्कल बना ले पहले गोलाई में। इस तरीके से हमने सर्कल बना लिया है, और इस तरीके से भी आप देख सकते हैं 2-2 इंच की गैप रहेगा, जिसके बीच की दूरियां है 2-2 इंच पर। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेना है। 1.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, उसको डिवाइड कर देंगे तो 75 पॉइंट दोनों साइड हाफ हाफ कर देंगे। ये जो ड्रॉ कर रहे हैं इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से ये 4 टक्स में ड्रॉ कर लिया। सर्कल भी बनाकर भी आप कर सकते हैं। और इसके बीच की जो दूरी है 2-2 इंच की ही रहेगी, और इस तरीके से हाफ इंच नीचे डाउन लेंगे शोल्डर साइड से। इस तरह के देख सकते हैं यहाँ पर ये 2-2 इंच की है। जब भी बनाएंगे तो इसकी जो बीच की दूरियां है बराबर ही होनी चाहिए। तो अब कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये बेल्ट है, बेल्ट को भी इस तरीके से कट कर लेना है। 2 पार्ट्स में ऐसे कट कर लेते हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है, ज्वाइंट कर लेना है अस्तर और मेन फैब्रिक को। अब हम देख सकते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया। अब हमें टक्स लगाने हैं, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो ड्रॉ किए थे उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ तक हमने ड्रॉ किया था वहीं तक हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से हम पकड़ेंगे और ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। जहाँ पर अगर नया समझ में आए, कहीं पर भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर ही स्टिच कर रहे हैं, और वहीं तक हमें स्टिच करें जहाँ तक हमने ड्रॉ किया था। इस तरीके से पकड़कर ऐसे फिंगर रखकर इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है था बराबर में। ऐसे हमें स्टिच करना है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट में भी हमने अस्तर को जो मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से बराबर में बेल्ट को रखेंगे और स्टिच करेंगे। और एक पलटकर हमें सीधे साइड में सिलाई लगानी है। एक बार और सिलाई लगा लेते हैं, डबल सिलाई।
तो इस तरीके से स्टिच कर लिया। जो एक्स्ट्रा उसे हम छाट लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है। एकदम दोनों पार्ट में हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट को इस तरीके से। अब हमें आई और हुक पट्टी अटैच करनी है। तो ये हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो सेम फैब्रिक लिया है और हम पहले नीचे साइड उल्टे साइड में हम फैब्रिक को रखेंगे। आप स्टिच कर लेना है। अब ऐसे पलटकर हमें सीधे साइड में किनारे साइड से ऐसे अंदर फोल्ड कर कर इस तरीके से सिलाई के ऊपर जो है इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो सीधे साइड में सिलाई लगानी है। फ्रेंड अगर कहीं पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और हम डबल सिलाई लगा लेते हैं सीधे साइड में। तो ऐसे स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये आई पट्टी बन गई है। अब हमें हुक पट्टी तैयार करनी है। तो हमने अस्तर वाले फैब्रिक लिया है और सीधे साइड में इसको ऐसे रखनी है। इसमें जो हुक वाली पट्टी है तो इसलिए हम सीधे साइड में रखेंगे और इस तरीके से पलट कर अस्तर के साइड जो है इधर हमें स्टिच कर लेना है। अब ऐसे हम फोल्ड करेंगे। इस पे हमें बड़े टक्स वाली सिलाई लगानी है क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो इसलिए हम इसे बड़े टक्स वाली सिलाई करते हैं। एक्स्ट्रा उसे हमें छाट लेना है। तो ये जो है आई और हुक पट्टी जो बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम पाइपिंग दे लेते हैं। तो सेम फैब्रिक का हम पाइपिंग लगा रहे हैं। तो फैब्रिक को हमने कट कर लिया उरेबी में और इस तरीके से फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे और नेक में हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो बिना धागे के ही हम पाइपिंग देंगे। कट कर लेना है एक्स्ट्रा। अब ऐसे हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एकदम पतली पाइपिंग देंगे बिना धागे के ही। तो आप बिना धागे के ही गोल पाइपिंग दे सकते हैं। एकदम जितना चाहिए आपको पतला ले सकते हैं। तो देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग बिना धागे के ही एकदम फिनिशिंग के साथ। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग दे लेनी है। नेक में फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके ही देंगे पाइपिंग। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। कहीं पे भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है।
दोनों पार्ट में। नेक जो है रेडी हो गया है, तुम गोल नेक देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें नीचे पट्टी अटैच करनी है, तो 1 इंच लिया है अस्तर वाली और ऐसे हमें स्टिच कर लेना है बेल्ट में। नीचे साइड में हम पट्टी दे देते हैं, सीधे साइड में हम अटैच करेंगे। कमर पट्टी है ये, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और एक सिलाई हमें जो है सीधे साइड में लगानी है अस्तर के साइड। फिर इस तरीके से मैं अंदर की ओर हल्के से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसमें भी हमें बड़े टक्स वाली जो है सिलाई लगानी है, बड़े टक वाली, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे तो इसलिए बड़े टक वाली सिलाई लगाएंगे। सिलाई को जो आप बड़ा कर लेंगे। तो ये पट्टी जो है अटैच हो गया है और ये आपका ब्लाउज भी बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। देख सकते हैं तो फिनिशिंग के साथ फ्रंट पार्ट जो है बनकर रेडी हो गया है। और इसके बैक पार्ट का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में विद स्लिप्स के साथ। तो फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।